दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में टिकट वितरण कर रही थी, जब प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही थी, तो उस समय जातीय समीकरण का खूब ध्यान रखा गया कि सभी जातियों को जो उनके वोटर हैं उनको सही तरीके से टिकट मिले। राजपूतों पर खूब मेहरबानी लुटाया गया, भूमिहारों पर भी लुटाया गया, मिला जुलाकर थोड़ा कम बेसी, लेकिन ब्राह्मणों के साथ भी न्याय किया गया। लेकिन कायस्थ जाति लाला जी, उनको डगरा का बैगन समझा जा रहा था कि जिधर ढुलकाएंगे उधर वो चला जाएगा, लेकिन रहेगा हमारे ही साथ। और यही गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को इस बार कई सीटों पर शायद चुनाव हरवा भी सकती है। हम द बिहार टॉप के मार्फत अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको खबर बता रहे हैं। जो एक उबाल आया है इस जाति के अंदर, कायस्थों के अंदर, अपने अस्मिता को लेकर, अपने आइडेंटिटी को लेकर, और जो जातीय स्वाभिमान इसका मर सा गया था, वो इस चुनाव में जागते हुए दिख रहा है। हमारे कई लोग हैं, हमारे कई मित्र हैं, हमारे कई सहपाठी हैं जो इस जाति विशेष से आते हैं। कई लोग का फोन आया, मध्य प्रदेश तक से मुझे लोगों ने फोन किया, जमशेदपुर से, अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश से कायस्थ हमारा वीडियो देख रहे हैं। पहले तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुद्दे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि अगर किसी घास को उखाड़ा जाए और फिर वो उग जाए तो वहां पर नमक या चूना छीट दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी वही कायस्थों के साथ कर रही थी, लेकिन ऐसा इसका परिणाम निकलेगा ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा था। चित्रगुप्त पूजा मनाया गया। जब चित्रगुप्त महाराज का विसर्जन हो रहा था तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जिनको मैं भी सबसे बड़ा नेता मानता हूं कायस्थ जाति का, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे थे। अब उनका जो वहां फजीहत हुआ, फजीहत कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कायस्थ समाज के अग्रणी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वे अपना पक्ष उनके सामने रख रहे थे और डट कर रख रहे थे। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। जाने से कास्ट का भला हो गया। आज ये और आने वाला दिन में रविशंकर जी भी साइड हो जाएंगे। हमको रात से आप ये सोनकर टिकट कटवा दिए सब, अब बढ़िया करते चल रहे हैं। बताइए कास्ट को करिए, हमारे क्षेत्र में घुस चलिए अब आगे की कहानी समझिए। यहां तो जो विद्रोह हुआ सो हुआ ही, और ये विद्रोह कायस्थों का ऋतुराज सिन्हा के खिलाफ नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। अब इसके आगे का खेल समझिए। बड़ी बैठक की गई है सहाय सदन में, और वहां पर ये तय, वहां से भी एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें न सिर्फ आक्रोश निकला है, बल्कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर से चुनौती दे रहा है ये समाज कि कुम्हरार तो हाथ से जाएगा ही जाएगा, मोतिहारी भी जाएगा। मोतिहारी में 50,000 से अधिक कायस्थ वोट है। गया भी जाएगा जहां 70,000 के आसपास कायस्थ वोट है। सिवान भी जा सकता है, गोपालगंज भी जा सकता है जहां से अनुप श्रीवास्तव ताल ठोक रहे हैं, नरकटियागंज, खैर वहां तो रश्मि वर्मा अपना नामांकन वापस ले ली। तो कई सीटें हैं बिहार में, 5-7 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रभावित होने जा रही है। ये यूं कहिए कि वो सीटें बीजेपी हार नहीं सकती है। अब इसको लेकर जो बैठक किया गया है उसका भी हम जो वहां से बातें निकल कर आई हैं, सितेश रमन, बड़े बड़े जो कायस्थ महासभा के जो लोग हैं, हालांकि देखिए मेरा उनसे कोई परिचय मुलाकात नहीं है, लेकिन वो वीडियो हम तक पहुंचा है। उसका छोटा छोटा क्लिप दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे, वीडियो देखिए। बिहार के कायस्थ से अपील कर रहा हूं कि आप जो जहां पे हैं वो कायस्थ को ही वोट करें। कारण क्या है कि हम लोग को अभी बीजेपी इग्नोर कर रही है। अभी हम लोग 2-3 थे बचे हुए, उस सब को हटा के सिर्फ एक किया गया है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब जगह, जैसे पहले 57-58 सीट हम लोग का था, अब सिमट के चलाया है एक पे। और कारण भी कायस्थ ही है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं वही कारण भी बने हैं। वही लोग हम लोग का टिकट काटते चल जा रहे हैं, सिर्फ अपने अस्तित्व को अपना अस्तित्व, पर्सनल अस्तित्व को बचाने के लिए हम सारे कायस्थों का टिकट काट रहे हैं। तो जो गुस्सा, जो एक आक्रोश कायस्थ जाति का निकल रहा है, और कारण समझिए। कहने को नितिन नवीन कायस्थ के नेता हैं, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं, सब बात करेंगे, लालू जी पर हमला करेंगे, नीतीश जी की प्रशंसा करेंगे, लेकिन जब बात उनकी अपनी जाति की आती है तो उसमें मुंह में दही जम जाता है। पटना साहिब के सांसद, लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, उनका भी गुनागणित यही बैठता है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर लीडर अगर कोई बिहार में तो वही है। अब आर.के. सिन्हा तो मौजूद है नहीं, काफी बीमार है, अभी तो उनको स्ट्रोक भी आया था, तबीयत उनकी खराब चलती है, इसलिए वो फिजिकली
एक्टिव नहीं है और ना ही तो एक तरीके से मानसिक रूप से भी एक्टिव नहीं है। लेकिन कायस्थ जाति के बारे में जो इस सभा में बातें निकल कर आए, जो आपने भी सुना हमने भी सुना, कि एकमात्र उनको अगर उम्मीद किसी नेता से है जो उनकी बात कर सकता है, वो महामंत्री हैं जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, ऋतुराज सिन्हा। ऋतुराज सिन्हा भी पक्ष नहीं रख पाए और इसको भी लेकर नाराजगी है। लेकिन इस नाराजगी के बावजूद अगर उम्मीद भी किसी से लोग कर रहे हैं, इस जाति के लोग, तो वो सिर्फ ऋतुराज सिन्हा से ही उम्मीद कर रहे हैं, दूसरा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। नेता ही कहाँ है? एक तो जाति वैसे भी बोलती नहीं है, मुखर जाति नहीं है, साइलेंट रहती है, वोट भी बड़ा कम डालती है, पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं रहती है। ये बातें निकल कर आती हैं सामने, भूमिया राजपूत बात करते हैं, बीजेपी भी इस बात को आंक ली। और दोस्तों आपको मैं एक बात बताया तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के अंदर कई नेताओं में चर्चा है कि कहीं कुमार किसी सिन्हा निकाल ना दे, कहीं गोपालगंज अनुज श्रीवास्तव के चलते बीजेपी हार ना जाए। तो सुमित साह को टिकट नहीं दिया गया, जिसके पीछे कारण बताया गया कि राधा मोहन सिंह उनके खिलाफ में, जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं मोतिहारी के, पूरे चंपारण के, उन्होंने बजाते षड्यंत्र रचा अपने पुत्र की उम्र के एक नेता के खिलाफ, सुमित साह के खिलाफ। हालांकि सुमित साह पार्टी में एक्टिव है, वो लगे हुए हैं प्रमोद कुमार को जिताने के लिए, लेकिन वहां का जितना वार्ड है सब में कायस्थ है, 5-7 मोहल्ले कायस्थों का है। अगर कायस्थ एक तरफा वोट कर दे तो मोतिहारी बीजेपी निकाल ही नहीं सकती है। तो स्थिति दोस्तों जमीन पर बिगड़ते जा रहा है। ऐसे में अब ये चुनाव का परिणाम बहुत कुछ तय कर देगा इस जाति के लिए। अगर कुमरार बीजेपी जीत जाती है तो फिर वो ठप्पा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के ये पेटेंट वोटर हैं, एक तरीके से कहिए तो बंधुआ मजदूर है। अगर 75,000 कायस्थ होने के बावजूद गया में मोहन श्रीवास्तव हार जाते हैं तो फिर ठप्पा लग जाएगा कि ये जाति गुलाम जाति है, ये बंधुआ मजदूर वाली स्थिति में। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाति के कई लोगों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपना बात बता रहे हैं। सुदीप भाई ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, हमारा क्या आइडेंटिटी बचा पॉलिटिक्स में। ठीक है, हमारे यहाँ नौकरी पेशा लोग हैं, IAS IPS हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन नेता कहाँ है हमारे पास? और उस समाज का जिसका नेतृत्व कभी जयप्रकाश नारायण इसी समाज से निकले, जिन्होंने बिहार को पिछले 35 साल से जो लोग चला रहे हैं वो उनके ही चेला थे। सुभाष चंद्र बोस इस समाज से हैं जो आज से 100 साल पहले आजादी की फौज बना दिए थे। तो इतिहास तो भरा पड़ा है, लेकिन इतिहास का गाना कब तक गाएंगे? आज के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राजपूतों के 35-40 विधायक बन जाएंगे बिहार में, भूमिहारों के 30-35 विधायक बन जाएंगे, ब्राह्मणों के भी 15-20 विधायक बन जाएंगे। इसका तो विधायक तक अब नहीं बचा, नेता मंत्री छोड़ दीजिए। तो स्थिति यही है दोस्तों, और अंतिम उम्मीद इस जाति को अगर किसी नेता से है तो वो ऋतुराज सिन्हा से है। देखिए अब आगे का जो प्रोग्रेस होगा वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस चर्चा में इतना ही। आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उदित तारे है, धन्यवाद।